तो दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, चुनावी संग्राम में घमासान और बढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की तूफानी एंट्री हुई, उन्होंने टोन सेट किया। जवाब में केजरीवाल ने भी पलटवार किया। इसी बीच ओवैसी भी मैदान में उतरे। देखिए दिल्ली के दंगल में किस तरह हाई वोल्टेज टक्कर हुई। दिल्ली के प्रचार युद्ध में योगी की एंट्री। जब दिल्ली चुनाव प्रचार की दृष्टि से तमाम मार्गों को जाना पड़ा तो यहां पता ही नहीं लग रहा था कि सड़क है या गड्ढा है, गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। और इसीलिए मुझे 1 घंटा लेट हुआ आज के कार्यक्रम में आने में। दिल्ली के अखाड़े में योगी वर्सेस केजरीवाल। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। ओवैसी आए, शाहीन बाग वाला मुद्दा लाए। दिल्ली के चुनावी कुरुक्षेत्र में मुद्दों की तलवारें ताबड़तोड़ चल रही हैं। आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी बनाम ओवैसी की मोर्चाबंदी से नया अखाड़ा खुला है। चुनावी समर में दस्तक देते ही योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे नारे का नया ट्रेलर दिखा दिया। हिंदुत्व राष्ट्रवाद के साथ साथ बुनियादी मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जवाब में केजरीवाल ने भी मोर्चा संभाला। यहां पर कोई उद्योग लगे, रोजगार का सृजन हो, यहां पे आम आदमी पार्टी ने कभी इसके लिए प्रयास नहीं किया। जो उद्योग चल रहे थे बंदी के कगार पर पहुंचे, उनको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इनका तो एक ही उद्योग है, इन्होंने ओखला में और दिल्ली के अंदर हर महत्वपूर्ण स्थलों पर इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने का काम किया। योगी आदित्यनाथ जी जब दिल्ली आए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यूपी के सरकारी स्कूलों का जो इतना बुरा हाल है, टाट पट्टी पे यूपी के सरकारी स्कूल चल रहे हैं। 10 साल से भी 10 साल से उनकी सरकार है, वो अपने सरकारी स्कूलों को ठीक नहीं कर पाए। अगर उनको जरूरत है हम दिल्ली से अपने शिक्षा मंत्री को भेज देंगे उत्तर प्रदेश, उनको भी सिखा देंगे कि सरकारी स्कूल कैसे ठीक किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के भी सरकारी स्कूल ठीक हों। 24 घंटे पहले ही योगी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी और जब वो दिल्ली के तूफानी प्रचार में उतरे तो यमुना में बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा अपने ही अंदाज में उठाते नजर आए। तो वहीं केजरीवाल ने यूपी की शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाकर पलटवार कर दिया। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, उनके 20 के 20 राज्यों में बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का। अगर बीजेपी कहे तो हम अपने शिक्षा मंत्री को बीजेपी के 20 राज्यों में भेज देंगे ताकि बीजेपी भी सीख के अपने अपने राज्य के सरकारी स्कूलों को ठीक कर ले। चुनावी मोमेंटम में ऐसी धार, ऐसी हुंकार सुनाई दी कि सर्द फिजा में तापमान चढ़ गया। तो उधर 85-15 वाले दिल्ली के अखाड़े में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर भी हलचल अचानक से बढ़ गई। इस हलचल की वजह बने AIMIM के प्रमुख ओवैसी, जिन्होंने ओखला सीट से तूफानी प्रचार का शंखनाद किया। अपने उम्मीदवार शफाउर रहमान के पक्ष में जाकिर नगर से बटला हाउस की खलीउल्लाह मस्जिद तक उन्होंने पदयात्रा की। ओवैसी ने ओखला से शफाउर रहमान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को प्रत्याशी बनाया। खास बात यह है कि दोनों ही जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके लिए ओवैसी ने कमान खुद संभाली है। तो चुनावी मैदान में ओवैसी के उतरते ही मुस्लिम राजनीति का रंग बदलने लगा है। लेकिन क्या ओवैसी कोई उलटफेर कर पाएंगे या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।